चमनपुर गांव में श्यामदास नाम का एक जमींदार रहता था। वैसे तो जमींदार बहुत ही समझदार और सरल स्वभाव का व्यक्ति था, किंतु जमींदार गांव में अपना मान बनाए रखने के लिए हमेशा अपने साथ बलराम पहलवान को रखता था। बलराम बहुत तगड़ा लंबा चौड़ा पहलवान था। जमींदार जब भी गांव में लोगों से मिलने या किसी काम से बाहर जाता तो बलराम को अपने साथ ले जाता। बलराम पहलवान को देखकर लोग सहम जाते और किसी की भी जमींदार से बात करने तक की हिम्मत नहीं होती। किंतु जमींदार श्यामदास के पास एक समस्या भी थी। कोई भी नौकर उसके घर काम करने आता, एक दो दिन में ही वह काम छोड़कर चला जाता। मालिक, मैं काम नहीं कर पाऊंगा, मैं जा रहा हूँ। पर क्यों? कल तुम जब काम करने आए थे तो बहुत खुशी से काम कर रहे थे, आज अचानक तुम काम छोड़कर क्यों जा रहे हो? मालिक, मुझे माफ कर दो, मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा, बस मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर वह नौकर चला जाता है। क्या हुआ जी? आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं। हाँ, ये नौकर भी काम छोड़कर चला गया। समझ में नहीं आता कि आखिर जो भी नौकर काम करने आता है, आते समय तो खुशी से काम करता है, परंतु एक दो दिन में ही काम छोड़कर भाग क्यों जाता है? हाँ, नौकर तो भाग गया। अब घर का इतना सारा काम पड़ा हुआ है और बाहर से राशन वगैरह भी मंगवाना है। क्या करें अब? करेंगे क्या? अब बस बलराम पहलवान का ही सहारा है। मैं कभी कभी सोचता हूँ, हम बलराम पहलवान पर ज्यादा भार तो नहीं डाल रहे हैं। मैंने उसे सुरक्षा के तौर पर रखा हुआ है और हम उससे नौकर के भाग जाने पर घर का काम भी करवाते हैं। हाँ, पर हम उसे इसके लिए 4 नौकरों के बराबर की तनख्वाह भी तो देते हैं। इतने में बलराम पहलवान वहीं पर आ जाता है। मालिक, आपने मुझे बुलाया? हाँ बलराम, ये लो पैसे और घर के सामान की लिस्ट, इसे बाजार से ला दो। ठीक है मालिक, अभी लाता हूँ। क्या करूँ बलराम, कोई नौकर टिकता ही नहीं, पता नहीं सब भाग क्यों जाते हैं, इसलिए तुम्हें काम करना पड़ जाता है। तुम्हारी कसरत का समय भी बिगड़ जाता है। कोई बात नहीं मालिक, आप बेवजह नौकर के लिए क्यों परेशान होते हैं? मैं हूं तो आपके लिए। इतना कहकर बलराम घर का सामान लेने बाजार चला जाता है। सुनिए, एक बात कहूँ, कहीं ऐसा तो नहीं बलराम अपनी पहलवानी से लोगों को डराकर भगा देता हो? ये तुम क्या कह रही हो अनुराधा? बलराम तो एक अच्छा व्यक्ति है। अगले दिन जमींदार के घर किशन नाम का एक नया नौकर आता है। जमींदार उसे सारा काम समझा देता है। जमींदार सोचता है, ये नया नौकर किशन भी ना काम छोड़कर चला जाए। कहीं ऐसा तो नहीं अनुराधा जो कह रही थी वह बात सही हो? अब तो मुझे भी शक होने लगा है। मुझे बलराम पे नजर रखनी होगी। इस नए नौकर को तो मैं जाने नहीं दूंगा। जमींदार किशन और बलराम पर चुपके से नजर रखने लगता है और देख लेता है कि बलराम किशन को डरा रहा है। सुनो, तुम यहाँ काम नहीं कर सकते। अभी जाओ और मालिक से मना कर दो और काम छोड़कर चले जाओ, अगर अपनी खैर चाहते हो तो। वरना तभी अचानक जमींदार आ जाता है। वरना क्या बलराम? मालिक आप? हाँ मैं। बलराम, मैं तुम्हें अच्छा व्यक्ति समझता था, परंतु तुम ऐसी भी हरकत कर सकते हो, मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने तुम्हें इतना ताकतवर इसलिए बनाया था ताकि तुम सही समय आने पर उसका सही उपयोग कर सको, परंतु तुम अपनी ताकत का हमेशा गलत इस्तेमाल करते आ रहे हो। आखिर तुम सभी नौकरों को डरा कर भगा देते हो। क्या मैं जान सकता हूँ ऐसा क्यों? मालिक मुझे माफ कर दो, मुझे गलत मत समझो। मेरा ऐसा करने का सिर्फ यही मकसद था। मैं सोचता था घर के काम के लिए अगर नौकर आ गया तो आप मेरी तनख्वाह न कम कर दें। मेरे घर पे मेरी पत्नी बीमार है और मुझे उसके इलाज के लिए
ढेर सारे पैसों की जरूरत है, बस इसीलिए। तो ये बात तो तुम मुझे पहले भी बता सकते थे। नौकरों को अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके भगाने की क्या जरूरत थी? जमींदार बलराम को पहले एक कपड़ा और तलवार देता है और कहता है, बलराम, ये लो, मुझे इस तलवार से इस कपड़े को सिल कर दिखाओ। मालिक, भला तलवार से कपड़े को कैसे सिल सकते हैं? ये नहीं हो सकता। अच्छा, तो ये लो, इस सुई से इस कपड़े को फाड़ कर दिखाओ। मालिक, ये आप उल्टा काम करने को क्यों कह रहे हो? सुई कपड़ा सिलने के लिए और तलवार काटने के काम आती है। यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। घर के घरेलू काम ये नौकरों का काम है, तुम्हारा नहीं। तुम एक पहलवान हो, तुम अपना काम करो, दूसरे को अपना काम करने दो। रही बात तुम्हारी तनख्वाह की, तो वो मैं कम नहीं करूँगा। मालिक, आप सही कह रहे हो, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा।